दोस्तों आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से क्लास 8 में स्टडी कर रहे हैं, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्यारे बच्चों, आपका 10 मार्च से जो ना फाइनल परीक्षा होने जा रहा है और 11 मार्च को आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो देख सकते हैं कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का 100% मेरे पास वायरल क्वेश्चन पेपर आ चुका है और आज की इस वीडियो में इसका पूरा आंसर की कराने वाले हैं। साथ में ये भी बताएंगे इसका सब्जेक्टिव का जो ना आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर के रूटीन में जो है ना कुछ चेंजिंग किया गया है और रूटीन जो नया जो कुछ इस प्रकार जारी किया गया है। जैसा कक्षा 8 यहाँ पर हिंदी विषय लिखा हुआ है, समय आपको 2 घंटा का मिलेगा, पूर्णांक 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, छात्र अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम होगा वहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे, विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, प्रखंड का नाम यानी कि ब्लॉक का नाम लिखेंगे, संकुल का नाम लिखेंगे, अपने जिले का नाम लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो ना जो भी शिक्षक गण होंगे, समझिए जो टीचर होंगे आपके, जो एग्जामिनर होंगे, वही यहाँ पर कुछ करेंगे, आपको यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें टोटल जो ना 5 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार का दिया गया है। पहला क्वेश्चन में मिलान कीजिए। ठीक है, स्तंभ क को स्तंभ ख से क्या करना है, मिलान कर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है समक्ष, समक्ष का क्या होगा, सामने हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है विहार, विहार का मतलब होता है भ्रमण करना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है धैर्य, धैर्य, धैर्य य है, ध ये य इस तरह से लिखा हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर लक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, चौथा में न क ख ग में दिया हुआ उन्नत, उन्नत का मतलब होता है ऊंचा, और पांचवा में जो है वृथा दिया हुआ, इसका मतलब होता है व्यर्थ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सही उत्तर के सामने जो है सही का निशान लगावे। ठीक है, तो मतलब सही उत्तर के सामने जो है इस तरह से सही का चिन्ह लगा देना। पहला क्वेश्चन है अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन 2 का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक कौन है, तो वंशीधर श्रीवास्तव होगा इसका आंसर। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है कि हुंडरू का जलप्रपात कहाँ है, तो ये छोटा नागपुर में स्थित है। 3 नंबर प्रश्न इश्तिया तू न गई मेरे मन से किस विधा की रचना है, तो यह एक निबंध है। क्या एक प्रकार का निबंध है। चौथा क्वेश्चन है कि ठेस कहानी के लेखक कौन है, तब फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है हामिद ने मेले में क्या खरीदा, तो हामिद ने मेले में क्या खरीदा, चिमटा खरीदा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए सही पर्यायवाची शब्द का घेरा लगावे। ठीक है, पेड़ का जो है ना, पेड़ का क्या होता है, तो पेड़ का तरु होता है। ठीक है, पेड़ का क्या हो जाएगा, तरु। जंगल का क्या होता है, तो कनन होता है। और नदी का क्या होता है, तो सरिता होता है। और लता का क्या होता है, तो लता का वल्लरी हो जाता है। ठीक है, और अंगा में दिन का क्या होता है, तो दिवस होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको घेरा लगा देना है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार नहीं किया, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए क्योंकि पद्मा स्त्रियों की सेना लेकर युद्ध के लिए ललकार रही थी, लेकिन अशोक ने युद्ध अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अशोक स्त्रियों पर क्या करता है, हाथ नहीं उठाता है, निहत्थियों पर मतलब स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता। ठीक है, ख में दिया हुआ है तू जिंदा है कविता के कवि क्या क्या प्रेरणा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि यह कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है तथा अतीत के दुख खद पलों और भुलाकर आशा और जीत की नई दुनिया को स्वागत करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। ठीक है, दिया गया है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। ठीक है, तो या तो इसका दीजिए, नहीं तो इसके अथवा का दीजिए। ठीक है, तो कोई एक का देना है। ठीक है, क्वेश्चन है देखिए ईदगाह कहानी आपको कैसी लगी, आप यदि हामिद की जगह पर होते तो क्या करते हैं। या तो इसका क्वेश्चन दूसरा है बच्चे के द्वारा शीर्षक कविता में कवि किन किन चीज़ों की चाह रखते हैं, वर्णन कीजिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ईदगाह का बच्चे की दुआ की बात कर गई। इस कविता में लेखक ने दर्द वंचितों की हिफाजत के
और उसके बाद संकल्प है ये तथा खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आंसर हो गया। 5 क्वेश्चन था, मैंने 5 क्वेश्चन का जवाब दे दिया। ठीक है, अब चलिए मैं आपको ये बता